नमस्ते। आवाज मिल रही है? नमस्ते। मिल रही है। नमस्ते नमस्ते। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे एच ओ ई आर पे। पिछले दिन हम लोग एच ओ ई आर स्टार्ट करते समय लगभग लास्ट किए थे अपने क्लास का। आज हम लोग एच ओ ई आर से स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्मली जो एच ओ ई आर है वो 1890 का था, इंडियन रेलवे एक्ट। जो 19 इंडियन रेलवे एक्ट 1980 के आधार पर 1961 में बना था। बट लास्टली 2005 में जो एच ओ ई आर है, आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल, इसको अमेंडमेंट किया गया है। और ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे ये या पढ़ रहे हैं या अभी हम लोग जो वर्क में यूज भी करते हैं वो 2005 वाला ही अमेंडमेंट रूल है, जिसमें पिछले दिन हम लोग चर्चा किए थे लॉन्ग ऑन शॉर्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ। इन सब चीज़ पे चर्चा हम लोग किए थे। नेक्स्ट चीज़ है कि एच ओ ई आर के आधार पे हम लोग का स्टाफ का जो कैटेगराइजेशन हुआ है, कितने पार्ट में बांटा गया है, ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन खूब पूछता है इस मामले में कि कौन किस कैटेगरी में आएंगे। खास करके हम लोग का जो है इंस्पेक्टर लेवल किस कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह के सवाल खूब पूछते हैं। तो नॉर्मली जितने स्टाफ जिनका कोई रेस्ट आवर फिक्स्ड नहीं है, यानी वो अपनी ड्यूटी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और हेडक्वार्टर छोड़ने के पहले उनको परमिशन जरूरी है कि हाँ हम हेडक्वार्टर से बाहर जा रहे हैं, वो सारे स्टाफ एक्सक्लूडेड स्टाफ में आते हैं। आपको रेलवे कभी भी ज़रूरत के हिसाब से बुला सकती है या आपको कभी भी काम पड़ सकता है। तो और आप 8 घंटे के लिए फ्री हैं, आपके लिए कोई फिक्स ड्यूटी रोस्टर आवर नहीं है कि इतना बजे से इतना बजे तक आपको रोस्टर ड्यूटी करना ही करना है। तो उस चीज़ के लिए और ये जो एक्सक्लूडेड स्टाफ के बारे में डिसीजन होती है डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड। ठीक है, वो रेलवे बोर्ड की डिसीजन होती है किस किस स्टाफ को, किस किस कैटेगरीज को हम एक्सक्लूडेड में रखेंगे, और बाकी सबका जो है उसके ड्यूटी के हिसाब से कैटेगरी बदल जाती है या चेंज हो जाती है। नॉर्मली मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने स्टाफ हैं, हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के, वो एक्सक्लूडेड स्टाफ में आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में या मेडिकल वाले के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है। सेम थिंग्स हो जाता है हम ओपन लाइन के लिए जो हम इंस्पेक्टर हैं। अह, कहाँ पर गया तो ये क्या से, हम ओपन लाइन के लिए जो हम इंस्पेक्टर हैं, हम इंस्पेक्टर के लिए भी सेम चीज़ें लागू हो जाती हैं कि हमारे लिए भी इमरजेंसी है, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी इमरजेंसी पीरियड हमारे ऊपर आ सकता है। तो हम भी एक्सक्लूडेड स्टाफ में ही आ जाते हैं। नॉर्मली जितने वर्कशॉप में हैं या बाहर है जो वर्क काम कर रहे हैं किसी यूनिट में, वो जो वर्कशॉप टाइप की यूनिट है, वहाँ उन लोगों के लिए अलग रूल्स चलती है। वहाँ पे वो एक्सक्लूडेड में नहीं भी आते, क्योंकि उनके लिए फिक्स है, ड्यूटी फिक्स है, घंटा फिक्स है, आवर फिक्स है, शिफ्ट फिक्स है, उसमें वो ड्यूटी करते हैं। Now यहाँ पे the following categories of staff of the health and medical department shall be treated as excluded. That is the matron, sister in charge, midwife who are not posted on regular shift duty in railway hospital, health educators, district extensions, education, male and females, family planning field workers, lady health visitors, nurse cum midwife, प्रोजेक्शनिस्ट। ये सब जितने भी स्टाफ हैं ये एक्सक्लूडेड स्टाफ में आते हैं, इंक्लूडिंग अपने आप को जोड़ लीजिए, बीइंग इंस्पेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो कंटिन्यूअस है। 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी एक्सक्लूडेड स्टाफ में आ गए। नेक्स्ट कैटेगरीज है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्टाफ वो है ऑल एम्प्लॉइज ऑफ रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज जो एक्सक्लूडेड में हैं from the preview of the hours of employment regulations are assumed to be continuous. Thereafter, on the basis of factual job analysis, the employment may be classified either the intensive or essentially intermittent. पहली चीजें है कि जो स्टाफ एक्सक्लूडेड में नहीं है, एक्सक्लूडेड के बाहर हैं और उनकी ड्यूटी फिक्स है,
दैट इज द मिनिस्ट्रियल स्टाफ। नॉर्मली मान के चलिए जिनकी स्टाफ की ड्यूटी 8 घंटे प्रतिदिन है, जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं जिनकी ड्यूटी 8 घंटे प्रतिदिन है, वो आते हैं हमारे कंटिन्यूस ड्यूटी में। उनके लिए एक रेगुलर लाइफ होती है, रेगुलर टाइम ऑफ द ड्यूटी होती है, उनकी ड्यूटी में एक रेगुलेशन होती है। तो उस कैटेगरी, एक्सक्लूडेड कैटेगरी के बाद जितने भी स्टाफ हैं वो कंटिन्यूस कैटेगरी में आते हैं। बट उसके अलावा कुछ जॉब के हिसाब से, कि नौकरी करने के तौर तरीकों के हिसाब से दो और कैटेगरी बढ़ती है। दिस इज द इंटरमीडिएट और इसेंशियली इंटेंसिव और इसेंशियली इंटरमीडिएट, ये दो और कैटेगरी बनती है। इन दोनों कैटेगरीज में उनकी ड्यूटी और उनका नेचर ऑफ ड्यूटी, जो स्टेनस टाइप का है किन्हीं का स्टेनस टाइप का कम है, तो इन दो में चेंज करके हमारे पास दो और आते हैं, एक इंटेंसिव और एक इसेंशियली इंटरमीडिएट। तो इसेंशियली इंटरमीडिएट किसको बोलेंगे? द वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय is to be regarded as essentially intermittent if his daily duty hours, which should be assumed to be 12 hours per day, include। उनका जो ड्यूटी आवर्स है 12 घंटे कंटिन्यूस ड्यूटी आवर, यानी कि 10 से जनरली 10 से 12 घंटे होते हैं, 10 to 12 आवर्स। तो जिनका कंटिन्यूस जो पीरियड है ड्यूटी का, शिफ्ट है, वो 12 घंटे तक का शिफ्ट हो सकता है। वन पीरियड ऑफ इनेक्शन इफ नॉट लेस देन 1 आवर और टू सच पीरियड ऑफ नॉट लेस देन हाफ एन आवर each, and various periods of inaction including the period of inaction specified in ऊपर 50% or more during which he not generally called upon to display either physical activities or sustained attention। कि जो ड्यूटी आवर है, ड्यूटी आवर में उनको जो जैसे कि लंच रेस्ट है या नॉर्मल रेस्ट है, 1 घंटे एक एक बार में या आधे आधे घंटे की दो टाइम में उनको एक जो इनएक्शन पीरियड, यानी जिस पीरियड में वो इन एक्शन में रहता है, यानी वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ी सी रेस्ट कर रहा है, ये दो पीरियड उनके ड्यूटी आवर में 12 घंटे में मिल सकता है। या फिर एग्रीगेट 50% से अधिक वो नॉर्मली जो है फिजिकल एक्टिविटीज में लगा हुआ रहता है, जनरली मान के चलिए गेट में,